अब जब ये वैखरी प्रकट होकर के निकलती है तो इसके कौन कौन से रूप होते हैं शब्द के? शब्द के कई स्तर होते हैं। एक स्तर है मंद, एक है द्रुत और एक है विलंबित। जो मंद, जो ऐसी शक्ति है जिसको हम ये मानते हैं कि द्रुत शब्द का जब तेज़ी से कि उसकी व्याख्या होती है और वो तेज़ी से अपने आप को विस्फोट करता है तो द्रुत शक्ति आ जाती है, उसका द्रुत स्वरूप आ जाता है। फिर वो मध्यम बन जाता है धीरे धीरे, और फिर और भी धीरे विलंबित हो जाता है। ओम, अब ये विलंबित रूप हो गया। ओम, ये मध्यमा रूप हो गया। और ओम एकदम जब हमने कहा इसका, उसमें मात्रा कोई है ही नहीं। तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम्हें वषटकार सुरात्मिका, स्वधा तुम अक्षरे नित्य, त्रिधा मात्रिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता, यानुच्चार्य विशेष। इसमें मुख्य चीज़ क्या है कि ये जो शब्द हैं इनके अंदर ये अर्धमात्रा में उच्चारण होना चाहिए। इनका अर्धमात्रा में उच्चारण होगा तो ठीक उच्चारण हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बयान करते हैं कि शब्द के जो अलग अलग रूप हैं उन अलग अलग रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये अलग अलग रूपों में शब्द की व्याख्या करने के लिए उसकी उत्पत्ति देखनी पड़ती है। तो भगवान शंकर ने अपना जब डमरू बजाया तो उससे 14 स्वर निकले। दाईं तरफ से जो शब्द निकले वो पिंगल सारे छंद निकले, और बाईं तरफ से जो डमरू बजाया उससे डिंगल शब्द निकले, या जिसको हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। वो डिंगल शब्द द्रविड़ भाषा में है, तो तमिल भाषा का शब्द जो है वो सारे वो डिंगल छंद बन गए और ये पिंगल छंद बन गए। इन पिंगल छंद में दो चीज़ें प्राप्त हुई। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जो पिंगल शब्द थे उस पिंगल में से दो शब्द प्राप्त हुए। आ, छोटा। अब आ का उच्चारण अर्धमात्रा में करो, क्यों करोगे तब ठीक है, और कह दिया आ तो ये तो बड़ी मात्रा लग गई। तो यानुच्चार्य विशेष, अर्धमात्रा स्थिता यानुच्चार्य विशेषते, इस अर्धमात्रा का ये विशेष रूप से उच्चारण करना चाहिए, तभी तो आप शुद्ध बोल सकोगे, नहीं तो नहीं बोल सकोगे। अब लोग पढ़ते हैं आ, छोटा आ, बड़ा आ। अब ये तो बड़े आ, जब आपने आ बोल दिया तो अर्धमात्रा का रही, पूरी मात्रा लग गई। तो इसलिए हमारा उच्चारण दोष सारा इसलिए हो जाता है। भर्तृहरि इस बात को समझा रहे हैं कि जो जिसको हम छोटा आ कहते हैं वो छोटा आ नहीं है, वो है आ, और जिसको बड़ा आ कहते हैं वह है आ। तो छोटा आ पहले पैदा हुआ। ये विश्व रूप है, शिव का जो ऐसा रूप है जो व्याप्त रूप है सारे में, क्योंकि ये छोटा आ जो है ये हर शब्द में, हर अक्षर में व्याप्त है। जब तक छोटा नहीं लगेगा तब तक वो अर्धमात्रा लगी रहेगी इसमें। आप रा, आ, माँ और माँ के नीचे हलंत लगा दो, आधा माँ बोलो अर्धमात्रा, तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। और जब उसके अंदर आ जोड़ दोगे तो राम बन गया, अर्धमात्रा हट जाएगी, रा। तो ये आ जो है छोटा आ, ये सारे संसार में व्याप्त है। ये शिव का रूप है, ये शिव रूप है, शिव तत्व है जो सारे संसार में व्याप्त है। उसके बाद दूसरा आता है ई। ये ई जो है शक्ति है, ये शक्ति स्वरूपा है, ये हर शब्द को शक्ति देती है। ये जो ई लग जाती है छोटी है जिसको कहते हैं छोटी ई, तो फिर बड़ी मात्रा लग गई, ई इसका उच्चारण होगा। इसलिए 12 खड़ी पहले जो पढ़ाई जाती थी उसमें 12 खड़ी में जो शब्दों के उच्चारण का इन्होंने वाक्यपदी में दिया है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए उनका पहले अभ्यास करो। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। तो पहले होता है अ, आ, ई, उ। ये जो हैं शब्दों का होगा तो अ, ई, उ। ये जो अर्धमात्राएँ हैं, ये अर्धमात्राएँ शिव के रूप और शक्ति के मूर्त हैं। ये सारा संसार शिव शक्ति रूपा है, जितना भी है इसमें आए, और इससे बनता है ऊ बन जाता है। जब ऊ बन जाता है, लेकिन जब ये अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो विकृत हो जाते हैं। जब ब्रह्म अपने आप को सगुण बनाना चाहता है
तो उसमें सगुण बनने में क्या होता है कि उसमें तीनों माया के गुण आ जाते हैं, रजस गुण। तो जब ये विकृत होना चाहते हैं तो अ इ उ ये जो है ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, तो ये विकृत रूप जब इनका बनता है तो माया आवरण बन जाते हैं। तो तीनों रूप जो हैं और बन जाते हैं। आ ई उ, आ में डंडा लग जाता है, ई में बड़ी मात्रा लग जाती है और ऊ बन जाती है। तो पहले 3 अक्षर जो होते हैं शिव स्वरूपा हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वो शिव स्वरूपा हैं, वो सारे संसार में व्याप्त है। आ जो है सारे संसार में व्याप्त है। अब ये जो शिव जी के डमरू में से निकला, तो इधर तो हमने देख लिया पिंगल शब्द में आ, उधर डिंगल शब्द में हा, और हा जो है विसर्ग बन जाता है। विसर्ग भी शक्ति स्वरूपा है। इसको समझना पड़ता है हमें कि यहाँ विसर्ग लगेगा, ये शक्ति स्वरूपा है। यहाँ वाक्य के अंदर जहाँ विसर्ग लगाया ये वाक्य रुक जाएगा सारा का सारा। तो भर्तृहरि ने इस पर बहुत विस्तार से सारा वर्णन किया है कि 3 शब्द जो हैं वो मूल हैं, जो शिव स्वरूप सारे संसार में व्याप्त हैं, और 3 उनका अभिव्यक्त रूप हैं, सगुण रूप। अभिव्यक्त रूप जो होता है वो विकृत हो जाता है, थोड़ा वो माया से आच्छादित हो जाते हैं। तो 3 शुद्ध रूप हैं अर्धमात्रा में, और 3 है इसके अभिव्यक्त रूप जो सगुण रूप है। तो इस तरह से इन्होंने उसके 6 रूप बना करके संसार को रख दिए। अब इन्होंने कहा कि जितने भी अक्षर हैं दुनिया के, सारे अक्षर जो हैं, उन अक्षरों के साथ इनको जोड़ करके आप शब्द बनाएंगे। अब अक्षरों के साथ जब तक ये मात्राएं, जिनको हम वहाँ तो मात्रा कहते हैं, यहाँ हमने इनका अभिव्यक्त रूप कह दिया। ई जो है अ ई उ, ये तो हो गया शुद्ध रूप शिव का, और शक्ति बन गई ई बन गई शक्ति। अब इनको अभिव्यक्त रूप में आ ई उ, ये जब हमने इनके साथ जोड़े तो इनके बिना ये जो सारे शब्द हैं, ये 6 ध्वनि के जो आदि रूप हैं, ध्वनि का जो आदि रूप है, सबसे पहले वो आ ई उ ए ऐ ओ, इनका संयुक्त रूप बन जाता है। ये 7 संयुक्त रूप हैं, ये शुद्ध रूप हैं। 6 शुद्ध रूप हैं और बाकी आ ई, ये 6 तो हो गए शुद्ध रूप, जिसमें शिव और शक्ति दोनों व्याप्त हैं। जो ई की मात्रा लगती है वो शक्ति है, और जो शुद्ध शिव है वो आ है। तो दोनों मिलकर के शिव शक्ति रूप हो जाते हैं। अब इनसे जो सारा जगत व्याप्त होता है, सारा जगत इन्हीं से, ये जो विस्फोट है शब्द का, इस विस्फोट से ही सारी प्रकृति का जन्म हुआ है। भर्तृहरि यही मानते हैं कि विस्फोट से सारी प्रकृति का जन्म हुआ है। ये विस्फोट ही परम सत्य है, शिव का विस्फोट। तो विस्फोट जब होता है तो ये संयुक्त हो जाते हैं। सारा संसार संयुक्त रूपा है, ये संयुक्त सारा बनता चला जाता है जितना भी है। तो शब्द का ये संयुक्त। अब शब्द के आला अब हो जाएंगे भेद अलग अलग। एक शब्द हो जाएगा मंद, बिल्कुल, और दूसरा शब्द हो जाएगा जो प्रकट, मध्यमा। फिर आ जाएगा शब्द उपांशु, परम उपांशु। फिर प्राकृत अर्थ, संगीत कृत, उसको क्रमा भी कहा है, उसको संगीत भी कहा है, दोनों एक ही बात है। तो 5 रूप बन जाएंगे वाणी के। वैखरी के दोनों रूप हैं, मंद भी हो सकती है वैखरी और तीव्र भी हो सकती है। लेकिन जब ये आगे चलती है, उपांशु बनती है और परम उपांशु बनती है, तो ये मध्यमा बन जाती है। और मध्यमा के बाद जब ये कर्मा बन जाती है, संघृत कर्मा, तो फिर ये अनंत अनादि पश्यंती हो जाती है। इसी तरह से लौट के क्रम में जो पश्यंती है, अनादि है, अनंत है, अद्वैत है, ये परावाक है, चेतन शक्ति है, ये जब प्रकट करना चाहती है पहले मध्यमा के रूप में आती है, तो मध्यमा के रूप में उपांशु बनती है, परा उपांशु बनती है, और फिर ये मध्यमा ऊपर आती है तो उसमें मंद और दूसरा प्रकट होता है। तो ये 5 स्थितियाँ शब्द की